तो दोस्तों फाइनली अब हम निकल रहे हैं नेगी जी के गाँव। सब लोग निकल गए हैं, हम लोग रह गए हैं। और ये सबसे ज़्यादा लेट सीमा ने करवाया है। नहीं मैंने नहीं, ठीक है, सीमा ने ही करवाया सबसे ज़्यादा लेट। ठीक है, हम सब तैयार हो गए थे, सीमा ही तैयार नहीं हुई थी। ठीक है, अब निकल रहे हैं अब नेगी जी के गाँव। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ आशू में। तो शुरू करते हैं आज डे 4। डे 4 में क्या किया हमने अभी तक आपने जो देखा है हमारे इस सीरीज़ के अंदर। रात को हम पूजा से आए तो हमें पूजा से आते आते 2-2:30 बज गए थे। तो सुबह अभी हम लोग सोकर लेट उठे हैं। ठीक है, बाहर का जैसे मैं आपको मौसम दिखा रहा था, तो अभी इस वक्त तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। तो धूप में बाहर का भी आपको दिखाता हूँ नज़ारा कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डे 4 की जर्नी। तो डे 4 में अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं ऊपर वहीं गांव में, नेगी जी के गांव में। तो वहाँ पर अभी पूजा का डे 2 है। आज वहाँ क्या पूजा हो रही है, कैसे कैसे वहाँ पर होगा, तो वो सब आपको दिखाएंगे इस अगले व्लॉग में। अभी आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ बाहर और आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, ये है नेगी जी का गांव। ठीक है, अभी धूप में एकदम साफ आपको नज़र आ रहा होगा। अभी वहाँ पर पूजा का काम चल ही रहा है। तो मैं आपको ये जो गांव दिखा रहा हूँ, ये 10x जूम करके दिखा रहा हूँ। ये अभी आपको गांव देखने में बहुत पास लग रहा होगा, लेकिन ये इतना पास नहीं है गांव। जो गांव है वो काफ़ी दूर है। ठीक है, अब मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा कि ये आप देखिए गांव कितना दूर है। ये देखिए लगभग इतना दूर ये गांव है। ये देखिए नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और अब चलने की तैयारी करते हैं। आप चलते हैं। ठीक है, बहुत वीडियोग्राफी हो गई अभी अभी वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे कि कहाँ हैं, और हम अपना आराम से लगे हुए हैं वीडियोग्राफी करने में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर नेगी जी के गांव। आपको फिर दोबारा से लेकर चलते हैं नेगी जी के गांव में। आइए। तो दोस्तों फाइनली अब हम निकल रहे हैं नेगी जी के गांव। सब लोग निकल गए हैं, हम लोग रह गए हैं। और ये सबसे ज़्यादा लेट सीमा ने करवाया है। नहीं मैंने नहीं, ठीक है, सीमा ने ही करवाया सबसे ज़्यादा लेट। ठीक है, हम सब तैयार हो गए थे, सीमा ही तैयार नहीं हुई थी। ठीक है, अब निकल रहे हैं अब नेगी जी के गाँव। इसको लगा के चलो। ठीक है, जो चीज़ जैसे है उसको ऐसे ही रखना चाहिए। ठीक है, केयर करनी चाहिए। आइए, तो चलिए अब आपको लेकर चल रहे हैं बहुत ही सुंदर रास्तों पर। ठीक है जी, और ये मेरी धर्मपत्नी, मेरी परछाई जो है, ये मेरा साथ नहीं छोड़ती है कहीं पे भी, बिल्कुल मेरी परछाई की तरह। देख लो भाई साहब, अगर आप चाहो भी ना कि आप इधर उधर हो जाओ तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल साथ 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 लगी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आज से इसका एक मैंने नया नामकरण रख दिया है, परछाई। ठीक है, परजाई नहीं, परजाई तो पंजाबी में भाभी को बोलते हैं, ये है परछाई, परछाई। ठीक है, ये देखो आप चल दिए पैदल पैदल। वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था ऊपर गांव, वहाँ तक जाएंगे पैदल। यहाँ आकर अब जो है हम लोग भी आधे पहाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ी लोग हैं ना, पहाड़ी लोग धीरे 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 जैसे पैदल ज़्यादा चलते हैं, तो हमें भी आदत पड़ गई है पैदल चलने की। अब यहाँ पे जब से आए हैं ना, जब से गाड़ी हमने बहुत कम यूज़ करी है। गाड़ी तो जहाँ खड़ी रहती है वहीं खड़ी रहती है। तो रात को हम गए थे नेगी जी के गांव पे, ऊपर ही गाड़ी खड़ी थी, तो गाड़ी अभी वहीं पे ही खड़ी है। हम लोग जो है गाड़ी लेकर ही नहीं आए, पैदल ही आए, पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। फिर आगे क्या है? देखा कितनी सुरीली आवाज़ में गाया हुआ। अभी ऊपर लड़ रही थी मेरे से। ठीक है, अभी ऊपर मेरे से लड़ाई कर रही थी। ठीक है, और अब प्यार के दो मीठे बोल गुनगुना रही है। वाह,
क्या बात है, देखो सांस तो फूलने लगी है, लेकिन नहीं। लो जी, सीमा की तभी से ही टाइट फेस हो गई, लेकिन नहीं, हमें पहुंचना है कहाँ, पता है ना आपको कहाँ? देखो अभी आपको घूम कर दिखाता हूँ मैं। हमको पहुंचना है कहाँ? हमको पहुंचना है वहाँ, ये देखिए वहाँ। चलिए चलते हैं फिर एक यादगार यात्रा पर। ये देखो दोस्तों, जो नदी है वो नदी यहाँ पर जा रही है, और वो ऊपर एक बारात गई है अभी, जो आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे, तो वो पूरी बारात है। वो जो रात को बारात जा रही थी ना, वही बारात अभी वापस आ रही है। ये देखिए कितना सुंदर नदी का, वैली का व्यू आ रहा है। तो जी दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऊंची चढ़ाई चढ़ के। वैष्णो देवी से भी मुश्किल चढ़ाई लग रही है अभी, ये देखिए। और ये मेरे पीछे ये हौदी बनाई हुई है जानवरों के पानी पीने के लिए। ऊपर पहाड़ों से पानी आता है और यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। अब पहुँच चुके हैं पहाड़ पे नेगी जी के प्यारे से गांव में। ये देखिए अब छोटी छोटी पगडंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं। गांव की जो छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं, ये देखो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ से। और अभी आपको सामने से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर रात को इतनी भीड़ हो रखी थी। देखिए कैसे रास्ते हैं, आराम से बेटा, आराम से। ये देखिए यहाँ पर अभी दोपहर की तैयारियां हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलने में लगे हुए हैं। चलो 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 बेटा। और ये सारे अपने भाई लोग बैठे हैं इधर। उसके बाद आज जो है नॉन वेज बन रहा है यहाँ पर। ये रात को हमने दिखाया था यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही थी। और ये देखिए अभी और रिश्तेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आना शुरू कर दिया है सभी लोगों ने। और ये बैठे हैं हमारे सीनियर भी लोग हैं। अच्छा, यहाँ ये देखिए गेम चल रहा है। आज सब लोगों ने येलो कलर की साड़ी क्यों पहनी हुई है? I have no idea. अच्छा, आपको कुछ नहीं पता? अच्छा, लेकिन फिर आपने क्यों पहनी? बोला। अच्छा, तो यहाँ पर क्या गेम चल रहा है? यहाँ पर सब बातें हो रही है, पुरानी बातें, पुराने जैसे खेल, किससे अपने आप सुना रहे, हंस रहे उनको।
अच्छा कर बस अपने आपस में लगे हुए हैं बातें करने में। अच्छा और भेंट का इंतजार कर रहे हैं कि फिर वहाँ हमने भेंट चढ़ाना है, तो उससे पहले हम थोड़ा यहाँ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो कोई गेम भी चल रहा है यहाँ पर? कोई गेम वेम भी चल रहा है? अभी चल ही रहा है, सोच रहे हैं। अभी अच्छा। चल रहा है। चलो जी, गाना शुरू हो गया अभी। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर शुरू हो गया है फंक्शन। ये देखिए, अभी चावल लेकर जाएंगे, अभी भेंट चढ़ेगी। ये देखिए, सभी लोग सुबह से कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ था, अभी यहाँ पर सभी लोग भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देवताओं का निवास होता है, तो यहाँ पर देवताओं के निवास पर सभी लोग अभी अपने अपने चावल और हल्दी की भेंट चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो अभी दीदी बताएंगी कि यहाँ पर जो पूजा हो रही है, उस पूजा में क्या होता है और कैसे होता है। हेलो जी, ये हमारे निरंकार देवता की पूजा है, हमारे इष्ट देवताओं की। इसमें दिशाओं को, यानी जितनी भी इस गाँव की बहनें हैं, उनको बुलाया जाता है, उनकी संस्कार किया जाता है, खाना पीना। सबसे पहले भेंट उनकी लगेगी, उनकी चढ़ेगी, जो उनके घर से चावल आएंगे, उनकी भेंट सबसे पहले लगती है, उनको सम्मान दिया जाता है। तो इसी चक्कर में पूरी पूजा होती है, पूरा सारे देवी देवता नाचते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं कि बहनें खुश, तो सब जगह खुशहाली रहती है। इसीलिए हमारे उसमें बहनों को ज़्यादा होती है, क्योंकि तुम बहनों को जितना खुश रखोगे, तुम्हारा घर परिवार भी उतना ही अच्छा होता है। ये बहनों के लिए मेन त्यौहार है। बहनों को जो कितने साल पुराने हो जाते हैं, अपने ससुराल चले जाते हैं, तो उनको मैके के लिए इन्वाइट किया जाता है कि अपने मैके आओ और यहाँ की सबको अपना आशीर्वाद दो। इसीलिए निरंकार देवताओं को बुलाया जाता है, सबको नला के हरिद्वार से सब चीज़ कर के शुद्धिकरण करके एंड में भेंट चढ़ा के उनको नमस्कार करते हैं। बस यही हमारी निरंकार देवता की पूजा। उसके बाद विशाल भंडारा होता है, हर गांव से आते हैं लोग। बस यही हमारी है। बस आपने अपने कल्चर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ, मैंने बहनों का है, मतलब जैसे बहुत हो जाते हैं ना, कई बार हम ससुराल में रह जाते हैं, मैके नहीं आ पाते हैं, तो स्पेशल बुलाते हैं उनको, स्पेशल उनको न्यूज़ने जाते हैं, मतलब बोलने जाते हैं तुम्हें आना है अपने गाँव जहाँ तुमने जन्म लिया है ना। तो उस वजह से देवता बोलते कि तुम उनको भूलो मत, अपनी बहनों को कभी मत भूलो, उनकी वो करो, उनको बुलाओ और ये पूजा वूजा व्यवस्थित होती। फिर हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट देव नरसिंह देवता है, निरंकार देवता हमारी देवी माँ है, तो सब साथ में सबको आशीर्वाद देते हैं। पूरे गाँव का उद्धार होता है, इसी वजह से हमें पूजा करते हैं। बहुत, आपने तो सारी जानकारी दी है। क्या कर रहे हो आप? मेहंदी लगा रहे हो? लगाना, दिखाना दिखाना मुझे। अरे वाह, तो ये अपने आप लगाई थी या किसी ने लगाई थी? ये वाली किसी ने लगाई थी, ये वाली किसी ने लगाई थी। अच्छा, देखा नहीं बनते ना, ये भी दिखाओ दिखाओ जरा, ये मैंने बनाया। क्या लिखा है ये? अच्छा, ये देखो दोस्तों, बच्चे कैसे एक दूसरे को मेहंदी लगाने में लगे हुए हैं। इतनी छोटी छोटी बना रही है, क्यों बना दिया? क्या हुआ, मिटा दिया? दिखेगा कहाँ लगा, वो गंदी बनाएगी, गंदी बनाएगी, तू खुद ही बना दे।
मैं उससे खुद बनाने दो। ये देखो, ये सारे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं मेहंदी लगाने में। खेल है बच्चों का अलग अलग तरीके का। उल्टा और ये देखिए पीछे व्यू। तो सीमा दोबारा से बैठ चुकी है अपने ग्रुप में। तो पूजा संपन्न हो चुकी है। अब सब लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से खाना स्टार्ट हो गया है। अब ये दोपहर का फाइनल खाना है। पूजा ख़त्म हो चुकी है और सभी लोग अब खाना खा के अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखिए, सभी गांव वालों के लिए अनाउंसमेंट हो गया है कि खाना बन चुका है, सभी खाना खाने के लिए पहुँचे। ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और नीचे खाना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नीचे पंडाल में, दिखाते हैं आपको खाना कैसे चल रहा है। जितने भी हमारे यहाँ प्रणाली हुई है, आप सभी का मैं तो दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा सहयोग के साथ किया है। और भगवान से निरंकार जब आपको हमेशा अपनी असीम कृपा बनाए रखे, सभी पे अपनी असीम कृपा बनाए रखे। मेरा निवेदन आपसे सिर्फ एक है कि आप इसमें जिस पत्तल में खाना खा रहे हैं, उस पत्तल को आप डस्टबिन में ही डालिए। ये आपका सबसे बड़ा सहयोग हमारे लिए रहेगा। आपका अपनी पत्नी जो है डस्टबिन में ही डालिए, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे यहाँ घिमडिया में इष्ट देव की पुजाई जो है संपन्न है और सब लोग गांव वाले आ चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे गांव के सबसे पुराने हमारे मित्र, जो पुराने गांव के जानकार हैं, जिन्होंने पूरी व्यवस्था देखी हुई है और उन व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं तो वो एक बार खुद बताएंगे। ये है राकेश जी, जिनको हम प्यार से रागी बोलते हैं। धन्यवाद प्रवीण जी। पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें बड़ी इज्जत रिक्वेस्ट करी, मतलब बड़ी इज्जत दी है, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और रही बात हमारे इष्ट देव निरंकार देवता की, उनकी देखो कार्यकर्ता हमें ऊपर करने वाले और करवाने वाले भगवान जी होते हैं। तो हम क्या है, एक छोटे से हम तो सहयोग के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमारी जो इस बार की पुजाई 2026 की जो पुजाई रही वो काफ़ी अच्छी थी और लगभग मैं भी बोल सकता हूँ कि हर कोई व्यक्ति बोल रहा था कि आपकी जो मैनेजमेंट है बड़ा गजब का है। ये ट्रू है। तो यही कहूँगा मैं कि हमारे मैनेजमेंट को देखते हुए कुछ तो देखो, एक बात बताओ, 100% कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। बट मैं एक बात करूँगा, हमारी इस बार की 2026 की पुजाई बड़ी आरामदायक और बड़ी मस्त गुजरी और सभी ने मतलब इंजॉय भी किया है। और सभी जो हमारे युवा जो पीढ़ी आ रही है उनको भी काफ़ी जानकारी मिली, इसीलिए मैं आपको सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। बारिश भी जो है कई बार आई थी और लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आई। तो आपको बारिश की वजह से क्या क्या चैलेंजेस आए हैं उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो ऊपर वाले की कृपा थी। पहले तो बारिश आ गई, जैसे पहिया पूजने गए तो देखो ये तो देवता ने भी ना लिया और हमने भी ना लिया, तो हम शुद्धिकरण हो गया इस चीज़ का। तो दूसरी बार जो बारिश आई, हल्की फुल्की बारिश आई, लेकिन शाम को जब जो हमारा प्रोग्राम जब से स्टार्ट था तब से अभी तक हमें कोई बारिश की कोई समस्या ही नहीं आई। तो हमारा क्या है, जो व्यवस्था थी थोड़ा सा डिले हुई, 1-2 घंटा डिले हुई, बट वो हमने लास्ट में 2 या 3 बजे रात को कवर अप कर लिया था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आपकी व्यवस्था जो मैंने भी देखी है वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो मैंने 2 बजे तक मैं यही था रात को, तो व्यवस्था में कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नज़र आई नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए दोस्तों, व्यवस्था देखने के लिए नेगी परिवार के सभी लोग
एक ही कलर की टी शर्ट पहनकर देखिए जा रहे हैं व्यवस्था को देखने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या व्यवस्था है। ये देखिए सामने से लोगों ने और मेहमानों ने आना शुरू कर दिया है। ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है, लेकिन फिर भी भीड़ के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे नेगी परिवार के जितने भी लोग हैं, सबने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आज हमारा लास्ट दिन है, आज हमारा लास्ट दिन है पुजाई का, जिसमें हम बकरे वकरे काटते हैं और बकरे वकरे काटने के बाद हम सबको खाना वाना खिलाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो ये हमारे भाई साहब हैं, तो ये बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में। मैं भोपाल से आया हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ यहाँ पे। देव निरंकार देव इष्ट देव जी की कृपा से बढ़िया। थोड़ा सा कल पानी ने वो कर दिया था, गड़बड़ कर दिया था। अब ठीक है, अच्छा बढ़िया रही, बनी रही। यहाँ के जो यंग स्टार है उनका मैं बहुत बहुत वो करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से वो करा है, मेहनत करी है यहाँ पे हर चीज से, है ना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय इष्ट देव की जय हो। सब लोगों को वो रखें, खुश रखें और सबका आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है सर, भाई इसमें वो कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी नेगी जी की पुजाई है ग्राम घेमडिया और बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा बढ़िया रिस्पांस, खाने का बढ़िया सिस्टम है। बुफे लगे यहाँ पे, हाँ जी बढ़िया बुफे लगे हैं। अब हमारे कैमरामैन एक बार दिखाएंगे खाने का कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। बहुत बड़े सिस्टम है यहाँ पे खाने का, ठीक है। मैं रेडिशन रेड में मैं शेफ हूँ, एग्जीक्यूटिव मोहाली में। अब इनको दिखाओ कि क्या सिस्टम है यहाँ पे, है ना। फिर मैं बात करता हूँ आपसे। हमारी पुजाई है, कम से कम 5,000 आदमी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। हमारी भाई बहन सब, हमारी बहनें बेटियां सभी यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे व्यवस्था चल रही है, ठीक है। यहाँ से जो है बड़े बड़े भगोनों में खाना गर्म हो रहा है, साथ के साथ खाना बन चुका है। और ये देखिए दाल वगैरह, दाल चावल बड़े बड़े भगोनों में बनकर, ये देखिए ये सामने यहाँ से बाल्टियों में भर भर कर आगे लोगों को खिलाया जा रहा है। जय हो निरंकार देवता की। आज हमारे गांव में पूजा का समापन समारोह हो गया है। ये पिछले 2-3 दिन से चल रहा था और आज बहुत धूमधाम से ये चीज मनाई गई है। और शाम को बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रखा था और आज मतलब बहुत बढ़िया, मतलब सारे अपने मेहमान आ रखे थे अपने। खासकर हमारी दिशा बहन जो बोलते हैं, दिशा बहनों ने बड़ा योगदान दिया है और उनके सही सलामत स्वास्थ्य को देखते हुए हमने सब कुछ ऐसे किया कि मतलब सभी लोग, उनके बच्चे सब, मतलब सारे परिवार सही रहे और कुशल रहे। यही हम भगवान निरंकार देव से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।